श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों। तो आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य का सबसे बड़ा पर्व शिवरात्रि की कथा, जो कि सबका प्रिय है। शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय श्री गणेश। तो दो शब्द महादेव के चरणों में। कैसे कह दूं कि मेरी हर दुआ बेअसर हो गई, कैसे कह दूं कि मेरी हर दुआ बेअसर हो गई, मैं जब भी रोई मेरे महादेव को खबर हो गई। हर हर महादेव। तो आज हम महाशिवरात्रि के पर्व पर शिवरात्रि की कथा का श्रवण करेंगे। महाशिवरात्रि की कथा में हमें यह वृतांत मिलता है, जिसके अनुसार किसी के द्वारा अनजाने में की गई पूजा से भी भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी असीम कृपा प्रदान करते हैं। तो ऐसे भगवान शिव शंभु के चरणों में हम सबका बारंबार प्रणाम है। शिव पुराण में बताई गई एक कथा के अनुसार एक समय माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ और सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज में ही प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर में शिवजी जी ने पार्वती जी को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर एक सुंदर कथा सुनाते हुए कहा, एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने परिवार का पालन करता था। उसने एक साहूकार से कुछ ऋण उधार लिया हुआ था, पर समय पर उसका उधार ना चुका सका। एक दिन गुस्से में आके साहूकार ने शिकारी को शिव मंदिर में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। मंदिर में बढ़िया शिव कथा हो रही थी। शिकारी ध्यान से उस कथा को सुन रहा था। अनजाने में ही सही, पर शिवरात्रि को उसने शिव कथा सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और उधार चुकाने की बात की। शिकारी ने वचन दिया कि वो अगले दिन तक सारा उधार चुका देगा। साहूकार ने उसे छोड़ दिया। पैसा कमाने की इच्छा से वह घर न जाकर सीधा जंगल में शिकार करने के लिए निकल पड़ा। पूरा दिन शिकारी साहूकार के पास बंधा हुआ था, इसलिए उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था, पर अब वह भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। भूख प्यास से व्याकुल शिकारी शिकार खोजता हुआ जंगल में बहुत दूर निकल गया। अब अंधेरा होने वाला था। उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। सूर्य अस्त होने पर वो एक तालाब के पास गया और वहाँ एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि रात को कोई ना कोई जानवर अपने प्यास बुझाने के लिए उस तालाब के पास जरूर आएगा। और यही सोच के वो जल लेके ऊपर चढ़ गया। देव योग से वो पेड़ बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी स्थापित था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिख नहीं रहा था। रात का पहला पहर बीतने से पहले एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपना धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने में उसके हाथ के धक्के से कुछ बेल के पत्ते और जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिर गईं और अनजाने में ही शिकारी की पहले पहर की पूजा हो गई। हिरनी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो घबराकर ऊपर देखा और डर से कांपते हुए शिकारी से बोली कि मैं गर्भवती हूँ, जल्द ही मेरा प्रसव होने वाला है। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देके जल्दी ही तुम्हारे पास लौट आऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी को उसकी बात का विश्वास नहीं था। हिरनी ने शिकारी से कहा, मुझ पर विश्वास रखो, मैं सत्य बोल रही हूँ। क्रूर होने के बावजूद शिकारी को उस हिरनी पे दया आ गई और उसने जल्दी लौटना कहकर उस हिरनी को जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद वहाँ एक और हिरनी पानी पीने आई। शिकारी सावधान हो गया, तीर साधने लगा और ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से फिर पहले की तरह थोड़ा सा जल और कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर गिर गए और अनजाने में ही शिकारी की दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। आवाज़ से हिरनी ने शिकारी को देख लिया और कहा, मैं थोड़ी ही देर पहले ऋतु से निविद हुई हूँ और अपने पति का संग करना चाहती हूँ और अपने प्रिय की खोज में इधर उधर भटक रही हूँ।
मैं अपने पति से मिलकर जल्दी ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वो चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए उत्तम अवसर था। उसने फिर से धनुष पर तीर चढ़ाया, जिससे कुछ बेलपत्र और जल फिर से शिवलिंग पर गिर गए और अनजाने में ही उसकी तीसरे पहर की पूजा भी हो गई। शिकारी तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, मुझे मत मारो, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके जल्दी लौट आऊंगी। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे भी बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे हैं। उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की ममता सता रही है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पे थोड़ी देर के लिए मैं जीवन दान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ के तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी की बात सुनकर शिकारी को दया आ गई और उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के इंतजार में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहा था। इस तरह शिकारी की पूजा अपने आप ही अनजाने में हो गई। थोड़ा समय बीतने को ही हुआ था तो एक हिष्ट पुष्ट मृग उधर से उस रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो मैं जरूर करूँगा। अब फिर धनुष पर बाण चढ़ाने लगा तो उसके चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज़ से वो हिरण सावधान हो गया। हिरण ने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? शिकारी बोला, अपने परिवार को भोजन करने के लिए मैं तुम्हारा वध करना चाहता हूँ। तो वह हिरण प्रसन्न होकर बोलने लगा कि मैं धन्य हूँ, मेरा शरीर किसी काम तो आएगा, परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। पर कृपया करके अभी मुझे जाने दो, ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंप के उन सबको धीरज बंधा के यहाँ वापस लौटाऊंगा। शिकारी बोला, जो जो यहाँ आया है सभी बातें बनाकर चला गया और अभी तक कोई भी नहीं लौटा। अगर तुम भी झूठ बोल के चले जाओगे तो मेरे घर वालों का क्या होगा? हिरण ने शिकारी को विश्वास दिलाया कि वो जल्दी ही लौट के आएगा। शिकारी ने उसे भी यह कह के जाने दिया कि जल्दी लौट आना। अब सुबह होने वाली थी। शिवरात्रि पर उपवास, शिव कथा सुनने, रात्रि जागरण करने और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसे शिव की कृपा जो मिल गई थी, वो अपने पिछले कर्मों को याद करके पश्चाताप भी करने लगा। तभी उसने देखा कि सब हिरन हिरनी और उनके बच्चे एक साथ उसके सामने आकर खड़े हो गए। शिकारी के पास आकर वो बोले कि हम सभी एक ही परिवार से हैं और अपनी खुशी से अपने आप को समर्पित करते हैं। उस शिकारी की शिव कृपा से सभी पाप भस्म हो गए थे। इसलिए वह सोचने लगा कि ये पशु धन्य हैं जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं, और एक मैं पापी हूँ। मेरे जीवन को धिक्कार है कि मैं इस तरह पाप करके निर्दोष प्राणियों को मारकर अपने परिवार का पालन करता हूँ। शिकारी ने उन हिरणों से कहा कि आप सब धन्य हों और उन्हें वापस जाने को कहा। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए और उसे सुख समृद्धि का वरदान देके गुहु नाम प्रदान किया। अगले जन्म में यही वो गुहु था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। आपको याद ही होगा, गुहु ऋग्वेदपुर के राजा, उन्हें निषाद राज या भील राज भी कहा जाता था। वो भील जाति के थे। यह घटना देवलोक से समस्त देवगण देख रहे थे और सभी देव देवताओं ने पुष्प वर्षा शुरू की। इस तरह शिकारी और वह पूरा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। हर हर महादेव। तो इस प्रकार शिवरात्रि के पर्व पर शिवरात्रि की कथा सुनने का हमें अवसर प्रदान हुआ और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यदि इस कथा को कहने सुनने में हमसे कोई
भूल हो गई हो तो भगवान हमें माफ़ करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों।